हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसेंशियल मेडिसिन के प्राइजेस के बारे में, जो कि आने वाली 1 अप्रैल 2022 से 10% से भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है इंडिया की, इन्होंने कल यानी कि 25 मार्च को अनाउंस किया है कि जो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें 2020 के मुकाबले जो कैलेंडर ईयर 2021 है उसमें 10.7% का चेंज किया जाएगा। आप ये देख सकते हैं, इन्होंने मेमोरेंडम जारी किया है जिसमें ये बताया है कि जो चेंज है ये लगभग 10.76607% यानी कि आप बोल सकते हैं 10.8% का होलसेल प्राइस इंडेक्स में चेंज किया जा रहा है। और अब अगर आप पूछेंगे कि भाई ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एनपीपीए, और ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड एजेंसी है जो कि भारत में जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं उनके प्राइसेस को कंट्रोल करने का काम करती है। ये जो स्केड्यूल्ड मेडिसिन होती हैं, स्केड्यूल्ड मेडिसिन मतलब कि जिनको आप ओवर द काउंटर नहीं खरीद सकते, इनको सिर्फ आप क्वालिफाइड डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करेगा, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप देगा, उसके बाद ही आप इनको खरीद सकते हैं। हालांकि इंडिया में ज्यादातर ये ओवर द काउंटर भी अवेलेबल होती हैं, बट एज पर रूल ये स्केड्यूल्ड मेडिसिन है जिनको कि ओवर द काउंटर नहीं किया खरीदा जा सकता। जो एनपीपीए है वो इनके सीलिंग प्राइस यानी कि जो मैक्सिमम प्राइस है उसको फिक्स करता है, और ये फिक्स किए जाते हैं डीपीसीओ यानी कि ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के प्रोविजन के हिसाब से। अब ये ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर क्या है? तो ये इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो एसेंशियल और लाइफ सेविंग मेडिसिन यानी कि इंपॉर्टेंट मेडिसिन है उनके जो प्राइसेस है उसके ऊपर सीलिंग लगाई जा सके, मैक्सिमम प्राइस फिक्स किया जा सके, ताकि जो आम पब्लिक है उनको ये मेडिसिन रीजनेबल रेट पर मिल सके। और अब अगर बात की जाए कि भाई इसका इम्पैक्ट आम आदमी यानी कि हम लोगों पर क्या पड़ेगा, तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि लगभग 800 के आसपास जो स्केड्यूल्ड मेडिसिन है जो कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में इंक्लूडेड है। अब ये नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन क्या है? तो ये एक डब्ल्यू की एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट की एक मॉडल लिस्ट होती है। इसमें जो मेडिसिन इंक्लूड की जाती है, हालांकि वो एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि हर कंट्री डिसाइड करता है कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन इंक्लूड की जाए, बेस्ड ऑन कि उस कंट्री में डिजीज का बर्डन क्या है, प्रायोरिटी हेल्थ कंसर्न कौन सी हैं, और अफोर्डेबिलिटी के प्रॉब्लम क्या क्या है। तो उसके बेसिस पे इसमें कुछ एसेंशियल मेडिसिन को इंक्लूड किया जाता है। और ये ज्यादातर होती हैं जो कि मोस्ट जो कॉमन बीमारियां होती हैं उनके इलाज के लिए यूज की जाती हैं। तो इनके जो प्राइसेस हैं 1 अप्रैल से वो लगभग 10.7 10.8% तक बढ़ सकते हैं। और ये पहला इंस्टेंस होगा जबकि जो स्केड्यूल्ड मेडिसिन है उनके प्राइसेस नॉन स्केड्यूल्ड जो ड्रग होते हैं जो कि प्राइस कंट्रोल के बाहर होती हैं उनसे भी ज्यादा बढ़ेंगे। जो नॉन स्केड्यूल्ड ड्रग है उनमें जो एनुअली इंक्रीज करने की जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 10% की होती है, लेकिन इस बार ये इनसे भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जो भी स्केड्यूल्ड मेडिसिन के प्राइसेस हैं वो 1 से 2% की रेंज में बढ़ते थे। जैसे कि 2019 में इसमें 2% का प्राइस इंक्रीज किया गया था, और 2020 में तो सिर्फ ये 0.5% से बढ़े थे। जो स्केड्यूल्ड ड्रग्स हैं ज्यादातर गवर्नमेंट के द्वारा प्रोक्योर किए जाते हैं वेरियस हेल्थ प्रोग्राम्स के अंडर, और ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप देखेंगे कि ये ड्रग्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। और ये जो ड्रग्स हैं ज्यादातर जो कॉमन मेडिकल कंडीशन होती हैं जैसे कि फीवर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, हार्ट डिसीज, हाइपरटेंशन, स्किन की डिजीजेस, अनीमिया, इन सभी के इलाज में यूज होती हैं। और इन ड्रग्स में जैसे कि आपने कुछ फेमस गोलियों का नाम सुना होगा, पैरासीटामोल, तो इनके प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं जो कि आम आदमी को बहुत प्रॉब्लम करेंगे। अभी पीछे गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बताया था कि इन्होंने 886 स्केड्यूल्ड फॉर्मुलेशन के और 4 स्केड्यूल्ड मेडिकल डिवाइसेस की जो सीलिंग प्राइसेस है उनको फिक्स किया है। इसके अलावा जो 1817 नई ड्रग्स लॉन्च की गई हैं उनके भी रिटेल प्राइसेस को फिक्स किया गया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे और इसके अलावा जो फार्मा कंपनीज हैं उनके लिए ये न्यूज कैसी है, तो जो एनपीपीए है वो नोटिफाई करेगी जो नए सीलिंग प्राइसेस हैं फॉर स्केड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, ये अगले कुछ दिनों में नोटिफाई किए जाएंगे। और ये जो डेवलपमेंट है ये इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी मानी जा रही है, क्योंकि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है फार्मा कंपनीज की वो काफी तेजी से बढ़ी है।
तो उस वजह से वो लोग चाह रहे थे कि भाई हमारे को जो मेडिसिन के प्राइसेस हैं उसको इंक्रीज किया जाए। खासकर जब ये कोविड 19 आया था, तो जो इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, जैसे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और फ्रेट और प्लास्टिक और पैकेजिंग मटेरियल, इन सब की कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ी थी। तो इसकी वजह से उनके ऊपर काफी ज्यादा कॉस्ट बर्डन आ रहा था। जो इंडस्ट्री है वो इस मूव से रिलीव्ड होगी। जब नए प्राइसेस नोटिफाई किए जाएंगे तो उनको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उनके ऊपर ह्यूज कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है। खासकर जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल और एक्सिपिएंट्स जो यूज किए जाते हैं ड्रग्स में, इनकी कॉस्ट लगभग 60 से 70% बढ़ी है। इसके अलावा जो फ्रेट रेट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग कॉस्ट, इसमें भी अच्छा खासा उछाल आया है। और एक कंपनी एग्जीक्यूटिव ने मीडिया हाउस में बताया है कि इन्होंने पिछले साल 20% का इंक्रीज मांगा था मेडिसिन में, क्योंकि इनकी कॉस्ट बढ़ी थी। और जो ज्यादातर फार्मा इंग्रेडिएंट्स होते हैं या इंटरमीडिएट्स होते हैं, जो कि हम कार्डियो वेस्कुलर या डायबिटीज एंटीबायोटिक्स वगैरह में यूज करते हैं, ये चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। और जो एपीआईज भी होते हैं जो कि इनके लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं, उनकी भी डिपेंडेंस चाइना पे बहुत है। 80 से 90% हमारे एपीआईज चाइना से आते हैं। तो जब चाइना में पेंडेमिक फैला था 2020 में, तो बहुत ज्यादा सप्लाई का डिसरप्शन हुआ था और शॉर्टेजेस हो गई थी एपीआई की। इसकी वजह से जो डोमेस्टिक कंपनी की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो अब इनके लिए तो रिलीफ है, लेकिन आम आदमी के लिए ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। और अब अगर बात की जाए कि भाई एज एन इन्वेस्टर हम इस न्यूज का कैसे फायदा उठा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मंडे को शायद जो जनरल मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज हैं, उनके शेयर प्राइसेस में थोड़ा सा उछाल देखा जा सकता है। अभी पीछे हमने देखा भी था कि फार्मा कंपनीज में अचानक तेजी आई थी, तो हो सकता है कि इस न्यूज के बेसिस पे ऑलरेडी कुछ इम्पैक्ट आ गया हो, लेकिन आने वाले टाइम में भी उनके लिए ये पॉजिटिव न्यूज साबित हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।